हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ। दोस्तों मैथ में हमारा चल रहा था चैप्टर सर्कल, और सर्कल में दोस्तों वृत्त, और जिसमें कि हम आपको कल एक क्लास हो चुके हैं। तो दोस्तों आपके सामने हम एक बार फिर नई क्लास लेकर बचते थे। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो लेट्स सी दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जब वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता हो, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? जब वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता हो जब वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता हो तो वृत्त का समीकरण क्या होगा? तो दोस्तों हम वृत्त का समीकरण निकालेंगे जब जो हमारा सर्कल है वो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, फिर दोस्तों उसके बाद हम बहुत ही इजी वे में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे दोस्तों। चलिए एक वृत्त बनाते हैं सबसे पहले। चलिए ठीक है, अब ये दोनों अक्षों को स्पर्श करते हुए एक रेखा बना देते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो थोड़ी लाइन टेढ़ी हुई है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब हमको समझ में आना चाहिए ये क्या कहता है। तो इधर हमारी एक्स अक्ष है, इधर हमारी वाई अक्ष है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये हमारा सेंटर है सी। सेंटर से यहाँ तक की दूरी ये है हमारी आर, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये भी आर है। तो केंद्र बिंदु के निर्देशांक हुए आर कॉमा आर, ठीक है। ये आर कॉमा आर, ये हमारे बिंदु सेंटर यानी केंद्र के निर्देशांक हुए आर कॉमा आर। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो मार्कर चेंज कर लेते हैं और देखते हैं केंद्र के निर्देशांक हुए हमारे आर कॉमा आर। तो हमारा समीकरण क्या होगा? हमारा सबसे पहले x माइनस एच होता है तो r होगा यहाँ पे x माइनस एच, प्लस y माइनस के होता है तो यहाँ पे r होगा, इक्वल टू होगा आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है दोस्तों इन दोनों पे, ठीक है। तो स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2rx प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ry इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे इसको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2ry प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इससे ये इधर माइनस का हो गया, तो हमारा बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2ry प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बना हमारा समीकरण। तो आप इसे नोट कर लेंगे, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो हमने एक डायग्राम बनाया जिसमें कि हमने एक सर्कल बनाया। सर्कल के जो हमारा एक्स और वाई अक्ष है दोनों अक्षों से हमारा जो हमारा सर्कल है वो स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है। तो और ये दोनों ही बिंदुओं की ये भी हमारी आर हुई और ये भी हमारी आर हुई। ये दोस्तों ये सर्कल बनाने में थोड़ा टेढ़ा हो गया है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। तो उसके लिए ये दोनों ही हमारी आर हुई, तो केंद्र बिंदु के निर्देशांक क्या हुए हमारे आर कॉमा आर। तो हमारा फॉर्मूला आता है एक्स माइनस एच। तो यहाँ एच तो है नहीं, यहाँ पे आर है दोनों, तो एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होता है दोस्तों, तो वाई माइनस भी आर होगा इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर तो हमारा आर है ही, ठीक है। अब होल स्क्वायर खोल दिया हमने इसका, ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2rx। इसी प्रकार हमने इसका खोल दिया वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2rx इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हमने एक सीक्वेंस में लिख लिया, सबसे पहले एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर फिर माइनस 2rx फिर प्लस माइनस 2ry
अब ये प्लस का आर स्क्वायर यहाँ लिख लिया, फिर ये प्लस का आर स्क्वायर ये यहाँ लिख लिया। अब ये वाला जो आर स्क्वायर है प्लस का, ये अगर हम इसको पक्षांतर करेंगे या हम इसको इधर पहुँचाएंगे तो ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इससे ये कैंसिल आउट हुआ और ये दोनों आपस में कट गए दोस्तों। अब इसके बाद क्या होता है कि ये आपस में कट गए तो ये क्या बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2ry प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये बचा हमारा दोस्तों। तो ये हमारा है जो समीकरण निकलेगा, दो वृत्त की दोनों रेखा वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करते हुए जो हमारा समीकरण निकलेगा वो हमारा यही है। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए इसको और देखते हैं अपना नेक्स्ट। तो अभी तक तो हमने पढ़ा था वृत्त का मानक समीकरण, अब पढ़ेंगे हम वृत्त का व्यापक समीकरण। तो नोट कर लीजिए दोस्तों इसे आप, और चलिए इसे अब हम इरेज करते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे दोस्तों हम वृत्त का व्यापक समीकरण। का व्यापक वृत्त का व्यापक समीकरण। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है वृत्त का व्यापक समीकरण। ये समीकरण हमारा है क्या है, तो मानक समीकरण बड़ा व्यापक समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है। जहां g, f व c नियतांक है, नियतांक है दोस्तों, ये कांस्टेंट है। इस वृत्त का केंद्र, इस वृत्त का केंद्र माइनस जी कॉमा माइनस एफ है। त्रिज्या है हमारी रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा एक वृत्त का व्यापक समीकरण होता है। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 ये। ठीक है, अब हमने देखा वृत्त का केंद्र है जो हमारा ये जो इस प्रकार से हमारा वृत्त दिया गया है, इसका ये जो केंद्र है माइनस जी कॉमा माइनस एफ है। तो और जो इसकी सेंटर है वो रेडियस है वो क्या है हमारे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, रेडियस क्या है माइनस के अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी। तो आप इसे नोट कर लेंगे, ये हुआ हमारा वृत्त का व्यापक समीकरण। और जो हम अभी तक पढ़ रहे थे वो था वृत्त का मानक समीकरण। तो नोट कर लेंगे दोस्तों आप इसे, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब दोस्तों हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज भी कह सकते हो, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो चलिए इसे अरेंज करते हैं और हम देखते हैं अब अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, तो उन्हें देखेंगे। चलिए अब देखते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। दोस्तों कुछ
महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, हिंदी में कहेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो फर्स्ट है हमारा मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का व्यापक समीकरण। मूल बिंदु से होकर जाने वाले मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0 होता है। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। समीकरण ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यह दोस्तों एक समीकरण है। ठीक है, ये एक समीकरण है। यह एक वृत्त को निरूपित करेगा। किसको? एक वृत्त को निरूपित करेगा। ठीक है दोस्तों, यह एक वृत्त को निरूपित करेगा। अब इसमें दोस्तों दो कंडीशन है। कब करेगा? जब फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर का गुणांक इक्वल टू वाई स्क्वायर का गुणांक। अर्थात हम इसको शॉर्ट में भी कह सकते हैं, अर्थात a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू 0। हमारी सेकंड कंडीशन क्या हुई? एक्स वाई का गुणांक, एक्स वाई का गुणांक इक्वल टू 0, अर्थात h बराबर 0। ठीक है, h बराबर 0। तो हम यह एक वृत्त को निरूपित करेगा। तो नोट कर लीजिए दोस्तों इसको आप, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर वाई स्क्वायर का गुणांक, यानी कि a इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू 0। और दूसरा पॉइंट है हमारा एक्स वाई का गुणांक इज इक्वल टू 0, अर्थात h इक्वल टू 0। तो नोट कर लीजिए दोस्तों इसको आप, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए हम अब थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो चलिए इसको पहले इरेज कर देते हैं और फिर देखते हैं अपना थर्ड पॉइंट। चलिए, तो अब हम देखते हैं अपना थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट पे कौन सा आता है? थर्ड पॉइंट हमारा कुछ रिटन है। तो यह दे दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी, दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी इक्वल टू वृत्तों की त्रिज्याओं का योग। वृत्तों की त्रिज्याओं का योग,
योग, ठीक है। तो वृत्त वाह्य स्पर्श करेंगे, वृत्त जो होंगे हमारे वाह्य स्पर्श करेंगे, वाह्य स्पर्श करेंगे, ठीक है। यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी तथा वृत्तों की त्रिज्याओं का योग बराबर हो, कुछ इस प्रकार से है इसका कहने का मतलब। तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये हमारा एक वृत्त हुआ और वाह्य स्पर्श करते हैं दोस्तों, हम पहले ही वाह्य स्पर्श करके बनाएंगे दोस्तों एक वृत्त, और एक छोटा एक बड़ा हो गया। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी, ये एक केंद्र है, इसका ये केंद्र है। सपोज कीजिए इन दोनों के केंद्र के बीच की दूरी 5 है। टोटल कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब वृत्तों की त्रिज्याओं का योग बराबर है, और इस वृत्त की त्रिज्या है हमारी, इस वृत्त की हमारी जो त्रिज्या है 2.5, और इस वृत्त की जो त्रिज्या है ये भी हमारी 2.5। तो त्रिज्याओं का योग क्या हुआ इसका, 2.5 प्लस 2.5 इक्वल टू 5, ठीक है। ये हुआ हमारा, और ये भी हमारे केंद्रों के बीच की दूरी है, ये भी इक्वल टू 5 हुई। तो ये दोनों कैसे होंगे हमारे, बाएं स्पर्श करेंगे, मतलब जो इसका बाहरी हिस्सा होगा ये आप एक दूसरे को स्पर्श करेगा, ठीक है। और फिर दोस्तों यदि दो वृत्तों के बीच की दूरी, यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी बराबर वृत्तों की त्रिज्याओं का अंतर। चलिए दोस्तों ये हमारा यहाँ पे थर्ड पॉइंट खत्म होता है। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं और अपना फोर्थ देखते हैं। तो फोर्थ में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें, तो चलिए इसको हम टाइम की बचत करेंगे और शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। मतलब इसको थोड़ा इसी में मॉडिफाई कर देंगे। तो ये हुआ हमारा फोर्थ पॉइंट, ठीक है। तो यदि दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी बराबर दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अंतर, तो वृत्त अंतः स्पर्श करेंगे। कैसे स्पर्श करेंगे वृत्त, अंतः स्पर्श करेंगे। जैसे दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, तो उसी प्रकार से हम दो वृत्त बना लेंगे, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, सही नहीं बने। तो दो वृत्त बना लेंगे हम, एक वृत्त और ये दूसरा वृत्त। दो वृत्तों के बीच की दूरी ये हुई हमारी, वही 5 मानेंगे बीच की दूरी, ये ओ डैश, ठीक है। ओ डैश बराबर 5 सेंटीमीटर। ये ओ वाले का ओ आर, ठीक है, ओ ए कर दो इसको, ओ ए बराबर 2.5 और ओ बी नहीं अंतः स्पर्श करेंगे दोस्तों। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा बाह्य स्पर्श है, अंतः स्पर्श करेंगे तो त्रिज्याओं का अंतर, वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी तथा त्रिज्याओं का अंतर। दोस्तों ये इसके ऊपर एक वृत्त बनेगा, इस प्रकार से स्पर्श करता हुआ इसको ऊपर, ये इसके ऊपर लाइन पर, ठीक है। तो ये नहीं होगा इसमें। अब केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, सेम होगी दोस्तों ये, ठीक है। और त्रिज्याओं का अंतर ये भी सेम होगा, ठीक है। तो ये दोनों हमारे सेम होंगे, तो वृत्त हमारा जो होगा वो अंतः स्पर्श करेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो चलिए अब इसको कंप्लीटली इरेज करना पड़ेगा इस बार। तो चलिए अब देखते हैं अपना फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। तो लेट्स सी फिफ्थ, यदि
वृत्त के व्यास के सिरों यदि वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक व्यास के सिरों के निर्देशांक x1, y1 तथा x2, y2 है तो वृत्त का समीकरण x माइनस x1 ब्रैकेट बंद फिर x माइनस x2 ब्रैकेट बंद प्लस y माइनस y2 इक्वल टू 0। ठीक है, यदि वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक हमारे x1 y1 तथा x2 y2 है तो वृत्त का समीकरण x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कुछ 5 ही थे तो ये खत्म हुए। अब हम कल कुछ नया पॉइंट स्टार्ट करेंगे दोस्तों इसी चैप्टर में। तो क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।